तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे प्रकाशिक माध्यम के बारे में कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको प्रकाश का परिवर्तन, परिवर्तन के नियम, परिवर्तन के प्रकार, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम पूरा हम अच्छे से बता दिए, समझा दिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे प्रकाशिक माध्यम के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मीडियम। देखिए, प्रकाशिक माध्यम का मतलब होता है कि प्रकाश जिन माध्यम से हो करके गुजरता है वैसे माध्यम को हम क्या बोलते हैं? प्रकाशिक माध्यम बोलते हैं। ठीक है, यानी जो प्रकाश की जो किरणें होती हैं, यानी प्रकाश की किरण जिन माध्यम से होकर के गुजरता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है, प्रकाशिक माध्यम को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। पहला होता है आपका पारदर्शक माध्यम, दूसरा होता है आपका परिभाषक माध्यम, तीसरा होता है अपारदर्शक माध्यम। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ समझेंगे पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम का मतलब क्या होता है कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की सभी किरणें आसानी से आर पार चली जाए, वैसे माध्यम को हम क्या बोलते हैं? पारदर्शक माध्यम। जैसे मान के चलिए वायु, हवा क्या होता है? हवा पारदर्शक होता है, यानी पारदर्शी होता है। अगर हवा पारदर्शी नहीं होता तो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं क्या पृथ्वी तक पहुंच पाती? नहीं पहुंच पाती। ठीक है, तो इसलिए हवा क्या होता है, यानी प्रकाश की जो किरणें होती हैं हवा में आसानी से गुजर जाती हैं, आसानी से चल जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे माध्यम को हम क्या बोलते हैं? पारदर्शक माध्यम। जैसे कांच, कांच का मतलब क्या होता है? शीशा। आप शीशा देखे होंगे। ठीक है, तो शीशा में भी प्रकाश की किरण क्या होती है? आसानी से गुजर जाती है। जैसे मान चलिए मेरे पास ये शीशा है, ये क्या है? शीशा है और लेजर लाइट है। अगर हम लेजर लाइट इधर से मारते हैं शीशा पे, तो लेजर लाइट से निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं आसानी से शीशा से गुजर जाती है। गुजरती है कि नहीं गुजरती है? गुजर जाती है। ठीक है, तो ऐसे माध्यम को हम क्या बोलते हैं? पारदर्शक माध्यम बोलते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे परिभाषक माध्यम। परिभाषक माध्यम का मतलब होता है कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता हो। आंशिक भाग का मतलब होता है कि बहुत कम, यानी प्रकाश का बहुत कम भाग ही गुजर पाता हो, वैसे माध्यम को हम बोलते हैं परिभाषक माध्यम। जैसे तेलीय कागज। तेलीय कागज का मतलब होता है यानी तेल से भीगा हुआ कागज, उसी को क्या बोलते हैं? तेलीय कागज। अगर हम तेलीय कागज से प्रकाश की किरण जब हम गुजारते हैं तो प्रकाश जो होता है ना, यानी प्रकाश का आंशिक भाग यानी बहुत कम भाग ही आर पार जा पाता है। जैसे मान चलिए मेरे पास एक कागज है, क्या है? पेपर है। ये आपका तेलीय कागज है। ठीक है, यानी तेल से भीगा हुआ है। ठीक, और मेरे पास एक लेजर लाइट है। जब हम इस लेजर लाइट को जब हम तेलीय कागज पे जब मारते हैं तो लेजर लाइट से निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं यानी बहुत कम, यानी प्रकाश किरणों को बहुत कम भाग ही तेली कागज से आर पार जाता है, यानी उस पार जाता है। ठीक है, यानी बहुत कम भाग ही जाता है। ठीक है, तो ऐसे माध्यम को हम क्या बोलते हैं? परिभाषक माध्यम। दूसरा एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच का मतलब क्या होता है? जैसे आपका पास शीशा है, कांच है, उसको क्या कीजिए? रगड़ दीजिए। जब हम रगड़ देते हैं तो शीशा क्या हो जाता है? घिस जाता है। क्या होता है? घिस जाता है, जिसको भोजपुरी में लोग बोलता है खिखुरा गया है। क्या हो गया? बकोरा गया, खिखुरा गया है। ठीक ना, तो जब घिसा हुआ कांच से जब हम घिसा हुआ, जैसे मान चले घिसा हुआ कांच है, जब घिसा हुआ कांच पे जब हम लेजर लाइट मारेंगे या टॉर्च जलाएंगे तो लेजर लाइट से निकलने वाली जो प्रकाश की किरण है उसका बहुत कम भाग ही उस पार जाएगा, यानी गुजर पाएगा। ठीक है, बहुत यानी आंशिक भाग ही गुजर पाएगा। ठीक है, तो ऐसे माध्यम को हम क्या बोलते हैं? परिभाषक माध्यम बोलते हैं। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल, जैसे दूषित जल। दूषित का मतलब क्या होता है? खराब चीज, गंदा पानी। जो दूषित जल होता है, गंदा पानी होता है, उसमें भी प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है, यानी बहुत कम भाग ही गुजर पाता है। ठीक है, तो ऐसे माध्यम को हम क्या बोलते हैं बाबू? परिभाषक माध्यम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए अब हम समझेंगे अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम का मतलब क्या होता है? जिसमें प्रकाश का जो किरण होता है आर पार नहीं जा पाता है, यानी आर पार नहीं गुजर पाता है। ऐसे माध्यम को हम क्या बोलते हैं? अपारदर्शक माध्यम। जैसे मान चले आपका लकड़ी, लोहा। लकड़ी, जैसे मान चले लकड़ी है, ये क्या है? यानी जो हमारा हाथ क्या है? लकड़ी है। अगर हम लकड़ी पे लेजर लाइट जलाएंगे, मारेंगे, तो क्या लेजर लाइट का जो निकलने वाला प्रकाश है क्या लकड़ी के छेद के उस पार्टी चला जाएगा? लकड़ी के छेद के बाहर निकल जाएगा? नहीं निकल पाएगा, क्योंकि लकड़ी क्या है? आपका अपारदर्शक है। जैसे मान चलिए मेरे पास ये क्या है? आपका लकड़ी। क्या है? लकड़ी है या लोहा है, आप जो कुछ, किताब है, किताब ही मान लीजिए। ठीक है, तो जब हम किताब पे जब हम टॉर्च जलाएंगे या लेजर लाइट मारेंगे तो क्या जो लेजर लाइट से जो निकलने वाली प्रकाश की किरण है क्या इस किताब को, कॉपी को छेद के बाहर उस पार्टी चल जाएगी? जा पाएगी? नहीं जा पाएगी, रोक देगी।
ठीक है। तो ऐसे माध्यम को हम क्या बोलते हैं बाबू? अपारदर्शक माध्यम बोलते हैं। जैसे लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, किताब हो गया, कुर्सी हो गया, दीवार हो गया, बोर्ड हो गया, ये सब क्या होता है? अपारदर्शक माध्यम होता है। समझ में आ गया? यानी ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का किरण आर पार नहीं गुजर पाता है। ठीक है, ऐसे माध्यम को क्या बोलते हैं? अपारदर्शक माध्यम। ठीक है, इसको एक बार और रिवाइज कराते हैं। देखिए, पारदर्शक माध्यम जिसमें प्रकाश का पूरा भाग आर पार चला जाता है, यानी आसानी से गुजर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पारदर्शक माध्यम। प्रभाषक जिसमें प्रकाश का आंशिक भाग यानी बहुत कम भाग यानी तनी तनी यानी बहुत कम भाग गुजरता है, उसको पारदर्शक भाग। अपारदर्शक माध्यम जिसमें प्रकाश का एक भी भाग नहीं गुजर पाता हो, यानी एक भी भाग नहीं जा पाता, आर पार नहीं जा पाता है, ऐसे माध्यम को क्या बोलते हैं? अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि आपको प्रकाशिक माध्यम एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थी जी को दिल से जय हिंद, जय भारत।